तो शंकर जी इस भाव से बैठे हैं। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर लपेट रखा है ना। अच्छा, ये बाघांबर बाघ की खाल, बाघांबर शेर है ना। अच्छा, शेर की खाल बाघांबर शंकर जी ने लपेट रखी है और उसको कसने के लिए आजकल आप लोग बेल्ट लगा लेते हैं, पर शंकर जी ने बेल्ट तो था नहीं, तो नांग बांध लिया। सांप को कमर में भी, यहां भी सांप, यहां भी सांप, यहां भी, और गले में जो है वो अलग, और यहां। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर क्यों पहनते हैं शंकर जी? किसी ने कहा शंकर जी बाघांबर क्यों पहनते हैं? अरे भाई, बाघांबर इसलिए पहनते हैं हमें और आपको मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों ये बाघ है, शेर है, ये कल तक जंगल का राजा था, आज इसकी दशा देखो ये है। ऐसे तुम भी अहंकार ना करना, तुम अपने आप को बड़ा राजा बाजा समझते हो। राजा ये समझता था, शेर देखो आज ये बंधा पड़ा है। और बांधा किससे? नांग से बांधा। सर्प मतलब काल, काल ने सबको बांध रखा है। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन हैं। तो बाघांबर को किसने बांधा है? शंकर जी ने। किससे बांधा है? नांग से, सांप से, मतलब काल से बंधा हुआ है। आप भी काल से बंधे हैं और मैं भी काल से बंधा हूं। पुरुष बली नहीं होते है, काल मतलब समय, समय मतलब काल। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है कि कभी वो राजा था। आप लोग इस कथा में बना रहिए क्योंकि महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र कथा सुनाने वाले हैं शंकर जी की। आप लोग इस कथा एक के पास कुछ दो पैसे आ जाएं तो अहंकारी हो जाता है, झुकता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं झुकता? क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाएं वो मुर्दे हैं, और जो अभी तक झुक रहे हैं बस उन्हीं को आप जिंदा समझना, बाकी जो अकड़े खड़े हैं मुर्दे हैं। इसलिए शंकर जी मुर्दों की भस्मी रमाते हैं। शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृगछाल, बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती। सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहां काम पे आता है ना? गाय की खाल काम पे आ जाती है। भाई बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है। बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की छट इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा? तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। पर यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना? इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी की धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के साथ साथ सिर है तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहां है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए।
कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिर बस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोसे कि नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखे उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी की शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग। अगर आपने यह कथा ध्यान से सुनी होगी तो बहुत ही जब मांगा शंकर जी से कहा भोलेनाथ नेंग दो, शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। तो धनवान का ही सम्मान ना हो, एक आम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी हम सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें। धनी लोगों को तो सब देखते हैं, जो आम व्यक्ति की पुकार सुनता है, आम व्यक्ति की तरफ देखता है, उन्हें महान कहा जाता है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने जो कार्य किया है या हम जो कर रहे हैं, ये साधारण लोगों की नजर में बड़ा काम होगा और बड़ा काम है, पर इस बड़ा काम को करने के लिए सामान्य बनना पड़ता है, साधारण बनना पड़ता है। जब तक आप साधारण नहीं बनेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को बड़ा मान लेंगे तो फिर बड़ा मान लिए हैं आप, तो फिर छोटा काम कैसे करेंगे? आजकल बच्चों को अपनी मां के पांव दबाने में शर्म आती है, पर यह दास अनिरुद्ध यहाँ जितनी मां रहती हैं सभी के चरणों की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं किस बात का अहंकार करूं? आज आपके बच्चों को ना मैया जी शर्म आती है पांव दबाने में। आज बहू को शर्म आती है सास के पांव, बहुत जिनको आती, मैं उनकी कह रहा हूं। बहुत सारी बहुएं अच्छी हैं, बहुत सारे बेटे अच्छे हैं। जिन बेटों को शर्म लज्जा आती है, हम उन बेटों की बात कर रहे हैं। पर हमें तो गर्व होता है कि चलो कल को तो हम नहीं ही रहेंगे संसार में, पर जब तक हैं तब तक हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं। यही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। इस संसार में आना हमारा सफल हो गया क्योंकि हमारा ये शरीर किसी के काम आ गया, हमारी वाणी किसी के काम आ गई। अरे हमारी वाणी आपको कथा सुनाने के काम आ गई, हमारी ये हाथ मां द्वारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया बारात खड़ी है द्वार 4 के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर, हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया माँ ये भोलेनाथ इनके आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान है। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ, बहुत सारा धन धान्य देकर के हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली
श्री पार्वती माँ विदा हुई। उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप अगर यह कथा जो नाम जप रहे हैं, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, ये नाम किसका है? को सब्सक्राइब करना। क्या ये वही राधे राधे जरूर लिखना दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी माँ, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो। प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला कोई, देखिए जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो, हम गांव में एक सेठ जी थे, सारा गांव उनसे राम राम करता। सेठ जी राम राम, तो सेठ जी धीरे से कह देते राम राम हम कह देंगे। बोला कोई राम राम, तो वो कह देते हम बोल देंगे राम राम। एक दिन एक आदमी ने सुन लिया, सेठ जी आपसे कोई राम राम करता है तो आप बोल देते हो, बोल देंगे। किन से बोल देंगे? सेठ जी बोले चलो दिखाएं। तो सेठ जी गए और अपने तिजोरी को खोलकर वहां जितने पैसे रखे, गड्डियां रखी थी, सोना चांदी, सबको कह देते आज राम सिंह ने राम राम बोला है, घनश्याम ने राम राम बोला है। अरे सेठ जी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बताओ तिजोरी से आप राम राम कह रहे हैं। सेठ जी ने कहा भैया जब मेरे पास धन नहीं था तब मेरे से कोई राम राम नहीं करता था, जब से धनवान हुआ हूं तब से लोग राम राम कर रहे हैं। तो लोग राम राम हमसे नहीं हमारे धन से करते हैं, इसलिए हम राम राम धन को कह देते हैं। धन तुम्हें राम राम मिल रहा है। भाई आपकी स्थितियां बिगड़ जाए ना तो कोई राम राम करता है? आजकल आदमी राम राम भी उन्हीं से करता है जो, हाँ जी, अरे गरे नत्थू खैरे से कोई राम राम करता। तो आप लोग भी ध्यान रखो, केवल से राम कथा आती नहीं है। हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो, बोले नहीं हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती अगर नहीं। यहाँ तक आप लोगों ने उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। बहुत ही अच्छी है, आप लोग। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की,
पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार, इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल